खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास, खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश, खबरें जो बनती है आपकी आवाज, खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। +2 उच्च विद्यालय नवडीहा में प्रयास क्लब नवडीहा के द्वारा ग्रामीण छात्रों में सामान्य ज्ञान के प्रति रुचि जगाने, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए जीके प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका परीक्षा फल प्रकाशन एवं पुरस्कार वितरण आज किया गया। इस दौरान मौके पर पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी, मुखिया समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं छात्राओं को कैसे मिला पुरस्कार और क्या कहा इस कार्यक्रम को लेकर। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी ने संस्था का कार्य सराहनीय कदम है, ये उन्होंने कहा। मैं भी जुड़कर और बेहतर करने का प्रयास करूंगी। वहीं पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी ने 70 टॉप 10 छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आइए देखते हैं कैसे और किसने किया पुरस्कृत और क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। बहुत ही जल्द हम सबों के बीच प्राइज को पुरस्कृत किया जाएगा लाभार्थी के बीच। गांधी विधानसभा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी का शुभारंभ हुआ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रणाम सर। प्रणाम। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए सबके लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर। हाँ 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 हेलो। इससे आग्रह होगा कि आप मंच के अगल बगल रहे, एक जगह जमाना हो। ये भव्य तरीके से देखने को भी मिलेगा, दूर से भी देखने को मिलेगा। ये सुंदर सा मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा भी अपने 2 शब्द इस सभा के बीच रखेंगे और कार्यक्रम को आगे हम दोनों भाई मिल करके खिले, गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। आप सबों को प्रयास क्लब नवडीहा की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बताना चाहूंगा कि संतोष कुमार वर्मा ये खूटाबाद से है, जिन्होंने 4100 रुपए का पुरस्कार अदा किया। एक जोरदार ताली होनी चाहिए, तालियां बढ़ती रहनी चाहिए। और दूसरा है संदीप कुमार वर्मा, जो महादेव स्थान से है, जिन्होंने 2202 रुपए का पुरस्कार
पुरस्कार किया है। और आप हैं संजीत अग्रवाल जो गम्हारडी से जिन्होंने 2000 रुपए का पुरस्कार अदा किया है। और आप हैं उपेंद्र कुमार वर्मा गोसाइटी जिन्होंने 1500 रुपए, मुकेश कुमार वर्मा वो भी गोसाइटी से है 1352 रुपया, सिंटू कुमार वर्मा बड़ौदा से जिन्होंने 1111 रुपया, तालियां बजती रहनी चाहिए। राजेंद्र कुमार वर्मा महादेव स्थान से 1111 रुपया, राजू कुमार वर्मा बड़ौदा से 1001 रुपया, अंबिका सिंह गोसाइडी से 1001 रुपया, शिबू तुरी नवडिहा से 1001 रुपया, बसंती देवी बड़ौदा से, और माफ करेंगे बसंत वर्मा बड़ौदा से 1001 रुपया, तालियां बजती रहनी चाहिए। सुभाष चौधरी नवडिहा जिन्होंने 1000 रुपया दिया, प्रणय सर जिन्होंने ये सुरजुवादी के हैं 500 रुपए, नरेश सर गोसाइडी 501 रुपया, धर्मेंद्र वर्मा बड़ौदा 500 रुपया, पिंटू रजक बरमोरिया 500 रुपया, और गिरीश कुमार बड़ौदा इनके द्वारा भी 500 रुपया, प्रेमचंद्र वर्मा गादी 300 रुपया, रामचंद्र सर बड़ौदा, रामानंद सर बड़ौदा 203 रुपया, पंकज वर्मा खुटाबान 203 रुपया, उमेश वर्मा खुटाबान 201 रुपया, उदय सिंह करियाडी 150 रुपया, जोरदार ताली। टुनटुन रजक बरमोरिया 150 रुपया, विनीत चौधरी नवडिहा 150 रुपया, अजीत सर सोचुगादी 150 रुपया, दिनेश कुमार खुटाबान 150 रुपया, विकास कुमार खुटाबान 101 रुपया, राहुल राम नवडिहा 101 रुपया, अजीत कुमार गोविंदी 101 रुपया, चंदन कुमार गादी 101 रुपया, रूपेश गुप्ता कैरीडी 101 रुपया, महादेव वर्मा गोसाइडी 101 रुपया, उदय गुप्ता नवडिहा 100 रुपया, विवेक कुमार खुटाबान 100 रुपया, ताचू राम नवडिहा 100 रुपया, विजय कुमार खुटाबान 100 रुपया, कृष्णा राम नवडिहा 50 रुपया, ऋषु वर्मा गोसाइडी 100 रुपया, और अंतिम है राजेश वर्मा गोसाइडी जिन्होंने 100 रुपया। तो ये और अभी प्रकाश माता मुखिया की ओर से भी 500 रुपए अंदर जोरदार ताली होनी चाहिए। धन्यवाद। तो सभी ये जितने भी ये सभी क्लब के मेंबर्स जो अच्छा खासा इनका एक सोच है कि मुझे इसी नवडिहा के क्षेत्र में शिक्षा का हब को बनाना है, और उन्होंने वो कामयाबी में आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। कहते हैं कि कामयाबी में आपका नाम होगा, आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना यारो, दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि दिन वक्त भी आप सबों का गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आप सबों का गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी आप सबों का गुलाम होगा। तो बहुत सुंदर ये जितने भी 38 मेंबर्स की आज शुरुआती का दौर इस महाक्लब का जो अनुष्ठान की है, महाक्लब का जो आयोजन किया इस क्षेत्र में शिक्षा की हद पे झंडा को गाड़ने का काम किए हुए हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हम सभी इस क्षेत्र के लोगों से, और उम्मीद नहीं मुझे आशा भी लगता है कि इस क्लब में जुड़ करके आज से मैं भी अपने जमीन को पैर को चढ़ाते रहेंगे। बहुत सुंदर तो मतलब वो जो घर में जाकर के पेमेंट के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने अनुपम समय इन दोनों के लिए बिग हैंड फॉर आवर स्टूडेंट। थैंक यू सर फॉर गिविंग टाइम फॉर आवर प्रयास में आपका सलाहकारी रहूंगा। ताली बजाएं। धन्यवाद। प्रयास क्लब नवडिहा के द्वारा आयोजित
प्राइज वितरण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबों के बीच में उपस्थित कांग्रेस पार्टी से जमुआ विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी रही श्रीमती मंजू देवी जी आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में इस मंच पर विराजमान जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलेज ऑफ कॉम्पिटेंस के प्राचार्य प्रोफेसर विवेकानंद जी, मंच पर उपस्थित सेवानिवृत्त शिक्षक श्रीमान सदानंद सिंह जी, मंच पर विराजमान यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि श्रीमती मुखिया जी और मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश महतो जी, पंचायत समिति के सदस्य श्री वासुदेव जी, इस मंच पर विराजमान सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण जिन लोगों का स्वागत आप सबों ने किया। और जो क्लब है प्रयास क्लब, इस क्लब के सभी गणमान्य पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, कोषाध्यक्षगण और उसके साथ साथ इस टीम में लगे हुए सभी नौजवान साथियों और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान मित्रों, अभिभावकगण, माताएं, बहनें और नौडिया में जहां तक मेरी बात को जा रही होगी वहां तक सभी सम्मानित साथियों, आज अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष इस बात का है कि हम सब बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 3 दिन पहले जैसा मंजू जी बता रही थी कि 3 दिन से प्रतियोगिता चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था बच्चों में, और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का प्रतियोगिता जिससे बच्चों के ज्ञान में संवर्धन होती है, ज्ञान में विकास होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके स्मरण करने की क्षमता प्रभावित होती है, उससे लोगों में लगन आता है। तो ऐसे प्रतियोगिता वितरण समारोह में मुझे आने का अवसर आप तमाम आयोजकों ने दिया। मंजू जी ने कहा कि भाई नौजवान लोग चाहते हैं कि आप आइए, और हम यहाँ पर आए हैं और आज हर्ष हो रहा है कि नवडीहा जैसे सुदूर इलाकों में जहाँ पर गांव के गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं और रहते हैं, कोई दूर में भी पढ़ते होंगे जिनका घर यहाँ पर है। मेरा कहने का संदर्भ यह है कि ऐसे जगहों में, जिन जगहों में लोगों ने कंपटीशन शब्द, प्रतियोगिता शब्द के बारे में सोचा नहीं था कि भाई प्रतियोगिता क्या होता है, और प्रतियोगिता जब होता है तब प्रतिस्पर्धा होती है। लोगों में लगता है, बच्चों में लगता है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, और जब जीतना है तो जीतने के लिए सीखना है, जीतने के लिए लर्निंग करना है, जीतने के लिए पढ़ना है, और जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ करके हम गुणवान होंगे, हम पढ़ करके विद्वान होंगे और पढ़ करके हम जॉब पाने वाले भी होंगे। तो यह गुण है प्रतियोगिता का, ये विशेषता है प्रतियोगिता का, कंपटीशन का। कंपटीशन अपने आप में एक बड़ा शब्द है, और मैं प्रयास क्लब के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि यू ऑल आर ए सच टैलेंटेड पर्सन एंड टैलेंटेड पीपल हु वांट्स टू गिव द वेरी ब्राइट एंड गुड एजुकेशन टू द poor students, to the poor family peoples. This is a very good thing and very good news for me that आपने इस प्रकार का प्रयास किया है. This kind of efforts taken by you, this kind of trial and this kind of suggestions which is provided by you to the villagers, to the village peoples. ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रशंसा की बात है, और इसीलिए हम चाहते हैं और हमें लगता है कि जब ऐसे इवेंट्स, ऐसी योजनाएं गांव में भी चालू हो जाएंगी तो हमारे गांव के वह दिन दूर नहीं है जब गांव का कोई बेटी IAS बनेगी, गांव का कोई बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, गांव का कोई बेटा खेल के मैदान में भी आगे जाएगा, गांव का बेटा कोई कलाकार बनेगा और वहां पर भी पुरस्कार जीत करके अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। हमें यह अवसर प्रदान किया आपने, इसलिए मैंने कहा कि मैं प्रयास क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रयास क्लब को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस
लोगों में कंपटीशन की भावना भरने का काम किया है। और जब कंपटीशन की भावना लोगों में भरा है तो लोग प्रयास करने लगे, लोग मेहनत करने लगे और मेहनत करेंगे। मैं बहुत लंबा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता, परंतु बच्चों को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम बच्चों से कुछ बातों को हम शेयर कर सकते हैं। बच्चों के सामने कुछ बातों को रखना चाहिए, और रखना इसलिए भी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि आज का जो जमाना है बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का जमाना है। इस कंपटीशन के जमाने में जब आप समर्पित होकर के पढ़ाई करते हैं, जब आप एकाग्र होकर के पढ़ाई करते हैं, और एकाग्र होने के साथ साथ जब आप अपना लक्ष्य तय करते हैं, आप लक्ष्य तय कर लेते हैं। कोई बच्चा लक्ष्य तय करता है कि मैं बड़ा होकर के इंजीनियर बनूंगा, कोई बच्चा लक्ष्य तय करता है मैं बड़ा होकर के IAS बनूंगा, कोई बच्चा लक्ष्य तय करता है कि मैं बड़ा होकर कोई लेक्चरर बनूंगा, मैं बड़ा होकर के कोई नेता बनूंगा, कोई अभिनेता बनूंगा। जब आप तय करेंगे, और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आप तय करें। यहाँ बड़े बड़े बच्चे बैठे हुए, जो बच्चा 5वां से ऊपर होता है सारी बातों को समझने लगता है। हम तो कहते हैं कि 6ठा और 7वां में जाते जाते हमारे बच्चों को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। अपना लक्ष्य तय करें, आप सोच लें मुझे क्या बनना है, और जब लक्ष्य तय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रास्ते भी दिखाई पड़ने लगेंगे, आपको मार्ग भी दिखाई पड़ने लगेंगे कि अगर मुझे IAS बनना है तो कैसी किताबों को पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कितना घंटा जनरल नॉलेज पढ़ना है, कितना घंटा हमको मेंस का कोर्स का तैयारी करना है, कितना घंटा हमें और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे हम रूटीन तैयार करेंगे। आप रूटीन भी तैयार कर लेंगे। जब आप लक्ष्य तैयार करेंगे तो लक्ष्य के साथ साथ अपना पढ़ने का रूटीन तैयार कर लेंगे, अपने दिनचर्या का रूटीन तैयार कर लेंगे कि मुझे सुबह उठना है और सुबह तैयार होकर के फिर नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद वो स्कूल जाना है, या स्कूल जाने के बाद भी समय बचेगा, कब हम घर में पढ़ने का टाइम निकालेंगे, कब हम खेलने का टाइम निकालेंगे। हम कहते हैं यह शेड्यूल भी बच्चों को तय करना चाहिए, और स्कूल में विद्यार्थी शिक्षकों को भी चाहिए कि हर एक बच्चा का रूटीन तैयार करवाएं, हर एक बच्चा को उसके लक्ष्य के प्रति आकर्षित करें, और उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो बच्चे की सोच है उसको प्रेरित करें, उसको बताएं कि बेटा तुम्हारा लक्ष्य ऐसे पूरा हो सकता है, तुम जो बनना चाहते हो उसका ये मार्ग होगा। मार्ग को आपको शिक्षक दिखाएंगे, मार्ग आपको अभिभावक दिखाएंगे, मार्ग आपको अन्य जो हमारे बड़े भैया हैं वो दिखाएंगे, बड़ी दीदी है वो दिखाएंगे, तमाम लोग दिखाएंगे। तो इसीलिए बच्चों अपने जीवन में कुछ पाने के लिए अपना लक्ष्य तय करो, और लक्ष्य तय करो तो लक्ष्य के साथ साथ मेहनत प्रारंभ करो, लक्ष्य के साथ साथ समर्पण, लोग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेडिकेशन तैयार करो, डिटर्मिनेशन तैयार करो। इफ यू हैव द डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड यू हैव द मोरल, देन यू कैन अचीव योर गोल। तब आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे बच्चे बढ़ेंगे, और ये प्रतियोगिता ही लक्ष्य को निर्धारित करता है। हम जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग कंपटीशन में बैठे होंगे और सभी को पुरस्कार नहीं मिल रहा है, तो आज जिसको पुरस्कार मिल रहा है मैं तो उसे बधाई दे रहा हूँ कि भैया आप जीते हैं, आपको बधाई दे रहा हूँ। बेटी तुम जीती हो, तुम्हें मैं बधाई दे रहा हूँ, आई कंग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन दे रहा हूँ। और जो नहीं जीते हैं मैं तो उसे कहता हूँ तुम और मेहनत करो, और मेहनत करो, इतना ज्यादा पढ़ाई करो कि अगले बार जब प्रतियोगिता होगी तो तुम विजेता बोलोगे। ये कंपटीशन से निकलता है, यही कंपटीशन से निकल कर आता है। अभी हमारे बीच मंच पर बैठी हुई, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो मंजू जी मंच पर बैठी हुई, और मैं इसलिए बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग जीत गए वो तो समझते मैं तो जीत गया, जो नहीं जीता, मंजू जी सेकंड आई थी, मंजू जी और प्रयास करेंगे, और मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो अगला दिन मंजू जी विजेता हो सकते हैं, विजेता हो। हमें ये प्रयास करना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए, और इसी कोशिश से हम जीवन में भी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे हम उस क्षेत्र में सफल होंगे, उस क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगी। और यही लक्ष्य लेकर के आप सब जाएं। मैंने दो चीज कहा बच्चों को कि आप अपना एम तय करो, आप लक्ष्य तय करो, अपना गोल तय करो, और गोल तय करने के बाद आप अपना डेली का रूटीन तैयार करो। एक घर का रूटीन, एक स्कूल का जो पीरियड होता है कि भाई स्कूल में फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई होगा, सेकंड पीरियड में मैथ होगा, तो ये स्कूल का रूटीन आपको शिक्षक स्कूल में बना करके देते हैं, परंतु अपना रूटीन आप खुद बनाएंगे, ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। और रूटीन के अनुसार आप पढ़ेंगे। हम कहते हैं हमारा कोई बच्चा प्रतिभा रखता है खेल के क्षेत्र में, तो वहां भी आप जाने का कोशिश करिए, खेल के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं।
अभी झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी जी ने जिस प्रकार से नाम ऊंचा किया है, हमारी दीपिका जी ने जिस प्रकार से नाम ऊंचा किया है, उसी प्रकार से बहुत सारे और भी खिलाड़ियों ने हमारे हॉकी झारखंड में बहुत बेहतर तरीके से खेला जाता है। हॉकी में हम लोग और आगे बढ़े, हमारे तीरंदाजी में भी हम लोग आगे बढ़े, हमारे लोग क्रिकेट में आगे बढ़े, फुटबॉल में आगे बढ़े, हमारे लोग खो में आगे बढ़े। बहुत प्रकार का ऐसा खेल है जहाँ खेल के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़े। तो हम कहते हैं बच्चों के रुचि के अनुसार से हमें उसे प्रेरित करना चाहिए और तैयार करना चाहिए। मैं बात को समाप्त करूं उससे पहले एक सलाह मैं अभिभावकों को भी देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में अभिभावक भी हैं। कभी कभी हम लोग बड़ा बात को हम कर दिए। आप कहेंगे विधायक जी ने तो बहुत बड़ा बात किया, कहा कि गांव के बच्चों को IAS बनना है, गांव के बच्चों को डॉक्टर बनना है। आपने कहा विधायक जी, इसीलिए मैं अपना बेटा को कहता हूँ, अभिभावक से मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब अभिभावक कहेंगे कि तुम अगर वो बेटा का रुचि अगर इंजीनियर बनने का है, पर हम लोग हमारे गार्जियन कभी सोचते नहीं मेरा बेटा IAS ही बने, और उसको हम जबरदस्ती कहते हैं कि तुम IAS की तैयारी करो। तो हमने यह नहीं होना चाहिए। होना यही चाहिए कि बच्चे जो चाहते हैं, बच्चे जिस प्रकार का रुचि अपने मन में रखते हैं, बच्चे में जिस प्रकार की योग्यता और क्षमता है, वो अपनी योग्यता और क्षमता का प्रयोग जहाँ करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो वहीं छोड़ दीजिए। कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो वहीं छोड़िए। कोई IAS कहता है वहीं छोड़िए। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है वहीं छोड़िए। कोई गायक बनना चाहता है तो वहीं छोड़िए। हम अपना अभिभावक बच्चों को हम अपनी इच्छा नहीं ला दें, वही मैं तुम्हें कहना चाहता था। बच्चों के इच्छा के अनुसार, बच्चों के स्वभाव के अनुसार उसे बढ़ने दें, उसे अवसर दें, उसे मौका दें। हम जानते हैं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, परंतु जब लोगों ने कहा ना जहाँ चाह वहाँ राह, अगर जब चाहत हो जाएगी तो कोई गरीबी माने नहीं रखती है, कोई गांव माने नहीं रखता है। अगर जब चाह लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये हौसला बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मनोबल बनाने की आवश्यकता है, और ऐसा मनोबल हमारे बच्चे बनाएंगे, हमारे अभिभावक बनाएंगे, और साथ साथ हमारे शिक्षक भी बनाएंगे। क्योंकि तीनों का संबंध, मैंने कहा कि जब हम सफलता हासिल करना चाहते हैं, इसमें तीनों का संबंध बहुत ही प्रेम पूर्वक होना चाहिए, तीनों का संबंध ही बहुत उदारवादी होना चाहिए, और बच्चों को भी लगन से पढ़ना चाहिए। मैं तीनों को कहने के मतलब, एक हो गए बच्चे, दूसरे हो गए शिक्षक, तीसरे हो गए अभिभावक। इन तीनों का भी रिलेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। हम लोग तब लक्ष्य को पा सकते हैं, तब हम लोग जो सोचे हैं वो हम कर सकते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इन तमाम बातों को आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया, और मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू ऑल फॉलो मी। आप मुझे मेरी बातों को सुने हैं, उसका अनुकरण करेंगे और कुछ बनना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे। और जिस दिन मुझे यहाँ से टेलीफोन जाएगा, नोटिया से टेलीफोन जाएगा, जिस दिन मंजू जी टेलीफोन करेगी कि विधायक जी आपको मैंने बुलाया और आप यहाँ पर आए, और आपकी बातों को सुन करके इस इलाका के फलाना लड़का IAS क्लियर कर गया है, कोई इंजीनियर क्लियर कर गया है, कोई डॉक्टर क्लियर कर गया है, तो निश्चित रूप से हम सब जिस भी अवस्था में होंगे, अगर नंगे पांव होंगे तो नंगे पांव भी हम लोग यहाँ दौड़े आएंगे। हम कहते हैं वह अवसर और वह समय मैं चाहता हूँ कि मुझे वैसा अवसर और समय यहाँ पर मिले, हम आपके पास आए और आपको बधाई दें। इन्हीं तमाम उद्गारों को आप लोगों के सामने व्यक्त करते हुए, आप लोगों ने एक लंबे समय यहाँ पर दिया, हमारी बातों को भी सुना, अन्य भी कार्यक्रम है, इसीलिए हम और भी यहाँ अतिथि बहुत सारे आए हुए हैं। विद्वान स्टेज पूरा भरा हुआ है, ये पूरा मंच बड़े बड़े अतिथियों से, विद्वानों से भरा हुआ है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखना है और रखेंगे, परंतु मुझे अन्य भी कार्यक्रमों में जाना है। आज क्योंकि होली का समय है, और मैं अपनी बात को विराम करते करते आप तमाम लोगों को ये जो होली का अवसर है, ये रंगों का अवसर है, यह अवसर खुशी मनाने का है, यह जीत मनाने का है, और आप सब जीतेंगे, आप सब जीते हैं। इसीलिए इस होली के अवसर पर आप सबों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और इसी होली के बाद से हम सब नए साल में भी प्रवेश कर जाएंगे, तो नए साल की भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल इन एडवांस। सबको धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज हम लोग नवडिहा स्कूल के प्रांगण में एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज प्रयास क्लब के पुरस्कार आयोजन करता सभी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मंच पर
बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो 3-4 दिन पहले जो परीक्षा लिया गया था, प्रयास क्लब के सभी मेंबर को आपने बहुत अच्छे तरह से प्रयास किया है। और आज प्राइज वितरण के दिन यहाँ पर सभी बच्चों को मैं इतना एकजुट देख रही हूँ, काफ़ी खुशी हो रही है। और प्रयास क्लब को मेरी तरफ से जो भी सहायता बन पाएगा मैं भरपूर एनी टाइम खड़ी रहूँगी। मेरे से जितना बन पाएगा एनी टाइम मैं प्रयास क्लब के साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, हमारे यहाँ ग्रामीण से लेकर के जिला तक आप लोग ले जाए, जिला से लेकर प्रदेश तक और हमारे केंद्र तक भी ले जाए। आप लोग प्रयास क्लब का नाम रोशन करें और बच्चों का भविष्य को ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप लोग हमारे छोटे छोटे गांव में इस तरह का आप लोग जो आयोजन किए हैं काबिल तारीफ है। और शिक्षा लोग तो माँ बाप तो जन्म देते हैं, लेकिन गुरु जो ज्ञान देते हैं वो बहुत बड़ी ज्ञान उपलब्धि है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, थैंक यू। छात्र छात्रा हो और जिनके पुरस्कार समारोह में आए हुए बाहर के गणमान्य अतिथि, ये मंजूश्री जो मेरे आत्मीय साथी की पुत्री है, दूसरे हैं वर्मा जी, इनसे पुराना रिश्ता रहा है। हम दोनों एक ही तरफ के यात्री थे। इन्होंने शिक्षा से विलग होकर राजनीति में पदार्पण कर लिया और मैं सीधी दिशा में चलकर और थक कर घर आ गया हूँ। बच्चों, जो इस वय में शिक्षा और शिक्षक छात्र के संबंध में जो निचोड़ कर हमने लाया है वह है कि छात्र शक्ति संपन्न है, सारी शक्ति समाहित है, सृष्टि की समस्त शक्ति उसमें विराजमान है। केवल उसके उपादेयता समय में वह प्रयोग कर सके, जरूरत इसी की होती है और यही शिक्षक अथवा गुरु की जरूरत पड़ती है। शिक्षा का अर्थ केवल BA, MA और PhD कर लेना नहीं है। शिक्षा जीवन की अनमोल घड़ियों को जानने का नाम है। जीवन के समस्त रहस्य का उद्घाटन कर लेगा, शिक्षा वही है। गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता है इस संबंध में, जो उन्होंने शिक्षा के संबंध में कहा कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, बॉडी, माइंड एंड सोल। शरीर ही नहीं, मानसिक ही नहीं, आत्मा का संवर्धन स्वरूप शिक्षा है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा स्वयं में सिमट कर रह जाने वाली वस्तु नहीं है, यह फैलने वाली चीज है। सूर्य अगर उदित होता है तो उसकी किरणें समस्त संस्कृति में बिखर जाती हैं। शिक्षा स्वयं में केंद्रित नहीं की जा सकती, लेकिन सवाल है कि आप अपनी शिक्षा की दिशा को कैसे पकड़ सकते हैं, दिशा का संधान कैसे कर सकते हैं, और इसीलिए शिक्षक अथवा गुरु की जरूरत पड़ती है। ये एकलव्य, कर्ण और अर्जुन की तरह सही संधान होने लायक होना चाहिए कि वह कहाँ जा रहा है। पहले तो संकल्पित होना है छात्र को कि वह कैसे और कहाँ पहुँचे, और पहुँचने के लिए उसे शरीर को भी पुष्ट करना है, मानसिक अवस्थिति को भी पुष्ट करना है, और एक आत्मिक शब्द का जो प्रयोग किया है ये बहुत बड़ी बात है। देखिए,
ये शास्त्रों ने जो परा अपरा मध्यमा और वैखरी का वर्णन कर दिया कि कोई भी शब्द का प्रयोग जो आप चिंतना करते हैं और उसे जो शब्द रूप दे करके आप अपने मुंह से बाहर करते हैं, ये क्यों नहीं माना जाए कि मुंह तक आने से पहले शब्द की भी एक अवस्थिति थी, तो वह अवस्थिति कहाँ थी? ये समझ लीजिए कि गांधी जी ने कहाँ संकेत किया है। इसलिए उस स्तर पर भी मनुष्य को हरदम सोचना चाहिए। आप कोई भी शब्द न तो निरर्थक बोलें और न ही निष्प्रयोजन। सबसे बड़ी शब्द साधना यही है। आप में वो शक्ति है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर झंडा वही उड़ाते हैं अपनी ही उंगली पर जो खंजर का जंग छुड़ाते हैं। वैसे ये आसान काम नहीं, और आसमान आपके पांव के नीचे आ सकता है जिसे आप ऊपर देख रहे हैं। दुष्यंत ने जैसे कहा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर को उछालो यारो। इसलिए आप संकल्पित पहले हो, दिनचर्या ठीक करें, स्वास्थ्य सही रखें, दिमाग को सही दिशा दें। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र से कोई ऐसा होनहार निकलता रहे, हम कहीं अनुभूत में रह जाते हैं। हम तो रिटायर्ड टीचर हैं, जब यहाँ के छात्रों के बारे में सुनते हैं कि किसी ने ऐसा कर लिया, किसी ने ऐसा कर लिया, तो एक अनकहा प्रेम जाग जाता है। इसलिए मैं आपका विशेष वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, अतिथिगण हैं और हम अपनी ओर से अतिरिक्त आशीर्वाद हम अपने छात्रों को दे रहे हैं और आयोजनकर्ताओं को भी निःशेष अभिनंदन और आशीष देकर मैं चाहता हूं कि आने वाले गेस्ट को वक्त दिया जाए। जी नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।